हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब और सिनोनिम्स। जैसा कि आपका ये लगातार सीरीज चल रहा है, इसमें डेली वोकैब और साथ में आपका सिनोनिम्स भी दिया जाता है। तो आज का फर्स्ट आपका वोकैब दिया गया है अफर्मेशन। अफर्मेशन का अगर देखा जाए तो ये आपका होता है वही नाउन। अफर्मेशन का हिंदी वर्ड की ओर जाने, इसका होता है अभिपुष्टि। क्या लिखोगे? अभिपुष्टि। अभिपुष्टि कहने का मतलब कि पुष्टि कोई काम नहीं हुआ है। अभिपुष्टि मतलब कुछ आपकी बाकी है, पूरा कंफर्म नहीं बता सकते। ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं एसरेशन, क्लेम, डिक्लेरेशन। क्लियरेशन के मतलब होता है कि पुष्टि कर दिया। डिक्लेरेशन के मतलब होता है कि अभी पूरा पुष्टि नहीं हुआ है। तो कॉन्फर्मेशन, एबोवल और एवॉचमेंट, ये सारा चीज आपका सिनोनिम्स दिया गया है। और ये आपका है अफर्मेशन, नाउन दिया गया है। ये है आपका अभिपुष्टि। चलो हम इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। चलो ये एग्जाम्पल आपको समझाएगा कि अफर्मेशन का सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। देखो, द रिपोर्ट्स आर एन अफर्मेशन दैट द स्टूडेंट आर लर्निंग। कहता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है स्टूडेंट को कि अभी कंफर्म, अभी पुष्टि नहीं किया गया है कि भाई साहब लर्निंग होगी। इसका मतलब होता है अभी पुष्टि नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीका से आप याद करोगे, धीरे धीरे आपका होगा याद। रेगुलर आप करें, आपका जरूर होगा। एसरेशन, क्लेम, डिक्लेरेशन, कॉन्फिडेशन और एवल और एवचमेंट, ये सारा आपका दिया गया है सिनोनिम्स। इसको ध्यान रखना है और ये आपका हिंदी मीनिंग और एग्जाम्पल को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड, हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड की ओर। इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है। तो डेली वोकैब में ऐसे ही आपको वर्ड मिलेंगे और साथ में सिनोनिम्स मिलेंगे जो कि आपको लाजवाब मिलेंगे। तो कहता है आपका वर्ड का अगर साउंड की बात करें तो इसको बोलता है विग्रेसली। अगर एक वर्ड और है तो इसको बोलते हैं विग्रस, इसको बोलते हैं विगर। तो इसकी बात करें तो ये आपका हो जाता है नाउन और ये हो जाता है एडजेक्टिव। और ये इसकी बात करें तो ये भाई साहब है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। ओके, तो अगर विग्रेसली की बात करें तो ये आपका दिया गया है, ये इसकी बात किया जाए तो ये आपका दिया गया है एडवर्ब और विग्रस आपका है एडजेक्टिव और विगर आपका है नाउन। ओके, और ये सारा का हिंदी की बात करें इसका होता है कठोर। कठोर यानी कि शक्तिशाली भी बोल सकते हैं, शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली यानी कि विग्रेसली का मतलब होता है कठोर और शक्तिशाली। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको दिया गया है सिनोनिम्स। इसको बोलते हैं पावरफुली, स्ट्रांगली, और इसको बोलते हैं स्ट्रेनियसली। और जिसका अगर साउंड भी प्रॉब्लम है तो उसका साउंड भी साथ में लिख दिया जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेनियसली और इसको बोला जाता है भाई साहब वेहेमेंटली। ये सारे आपका सिनोनिम्स दिया गया है, इसको बात आप ध्यान में रखना है। ये आपका है विग्रेसली, विग्रस और विगर, ये बातें ध्यान रखना है। ये आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एडवर्ब है। विग्रेसली का मतलब होता है कठोर और शक्तिशाली। ठीक है, इसका ही मतलब शायद वही होगा, शायद क्या सिनोनिम्स तो है। इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको, ये जो वर्ड है एग्जाम्पल में किस तरीका से हम यूज कर सकते हैं। चलो, आपका एग्जाम्पल कहता है द इकोनॉमी इन दिस रीजन इज ग्रोविंग विग्रसली। अब देखो, इकोनॉमी जो हमारा है, ये रीजन है, कहता है ग्रोविंग विग्रसली, यानी शक्तिशाली के साथ हमारा क्या हो रहा है, ये ग्रोविंग कर रहा है। अब देखो, इसमें अगर विग्रेसली की बात करें तो शक्तिशाली होता है, तो हर जगह पे आपको यूज कर सकते हैं। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग की बात करें, जहाँ पे आपको स्ट्रेनियसली की बात करें, जहाँ पे मेंटली की बात हो, जहाँ पावरफुली की बात हो, जहाँ स्ट्रांगली की बात हो, वहाँ पे आप सेंटेंसेस बहुत सारे आप बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं
तीसरे वर्ड की ओर, इसको तब तक क्या नोट कर लो। देखो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आया है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या होता है? एफ्लुएंस के मतलब होता है समृद्धि, संपन्न। अगर आपको फॉर्म वाई देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, तो ये आपका दिया गया है नाउन, और इसके हिंदी वर्ड की बात करें तो इसका होता है समृद्धि। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है समृद्धि। और इसका सिनोनिम्स जो दिया गया है, ये वाले भाई साहब दिए गए हैं, इसका ये बातें देखो। इसका मतलब होता है वेल्थ, मतलब धन दौलत, ये सारा होता है समृद्धि। धन दौलत बना लेना समृद्धि है क्या? बिल्कुल है, लेकिन साथ साथ आपका हेल्थ भी है। देखो ऑपुलियंस, लग्जरी, रिचनेस, फॉर्चून और इनकम। आप जब समृद्धि करते हो यानी कि आगे बढ़ते हो, तो ये सारे चीज आपके साथ साथ आता है। यानी कि वेल्थ, आपको प्रोस्पेरिटी, इज्जत, सम्मान सब आपके साथ चलाएंगे, और साथ में आपको ऑपुलियंस, लग्जरी हो जाएगी आपकी लाइफ, और साथ में रिचनेस, रिचनेस तो आएगा ही। फॉर्चून आप एकदम झकास दिखेंगे, फॉर्चून की तरह एकदम, इनकम भी बढ़ जाएगी। ये सारा का मतलब होता है समृद्धि। और ये समृद्धि कहाँ से मिलती है? हार्डवर्क से, है ना। ये आपका दिया गया है सिनोनिम्स, इसको याद रखना है। चलो इसको एग्जाम्पल में हम यूज करके बताते हैं कि किस तरीका से इसको हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आपके इंग्लिश का पेपर दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे में आपका सिनोनिम्स यूज होगा। खास करके एसएससी वाले जितने भी एग्जाम है उसमें तो 100% आने की चांसेज है। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल देखो। तो कहता है द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ब्रॉट अनटोल्ड वेल्थ टू द आइसलैंड। आइसलैंड जो होते हैं, कहता है डिस्कवरी जब करते हैं, खोज करते हैं ऑयल का और उसे खरीदते हैं, तो हमारे पास अनटोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा वेल्थ आता है। कहता है द पास्टवार जो है एरिया वाज वन ऑफ न्यू एफ्लुएंस फॉर द वर्किंग क्लास। देखो जो पास्टवार एरिया है समृद्धि के लिए और वर्किंग क्लास के लिए बहुत क्या है, वर्किंग क्लास एरिया जो वहाँ पे दिया गया, एक न्यू इन्फ्लुएंस है, न्यू समृद्धि है। कहाँ पे? वर्किंग क्लास के लिए पास्टवार में। ओके, यानी कि जहाँ पे समृद्धि हो, जहाँ पे आगे ग्रोविंग करे यानी ग्रोथ करे, जहाँ से इनकम हो, जहाँ से आपका रिचनेस बढ़े, लग्जरी हो, वही तो इन्फ्लुएंस है भाई, वही तो समृद्धि है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, यानी कि फॉरवर्ड की ओर। तब तक कि इसको आप नोट डाउन कर लो। तो आपके नेक्स्ट वर्ड यानी कि आपका फॉरवर्ड, स्टार नहीं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आपका दिया गया है रिपेट्रिएटिव, रिपेट्रिएट जो दिया गया है ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, रिपेट्रिएट नाउन है। इसका हिंदी वर्ड होता है किसी व्यक्ति को स्वदेश भेजना, किसी व्यक्ति को स्वदेश भेजना। स्वदेश का मतलब समझ रहे हो? स्वदेश भेजना। ओके, किसी व्यक्ति को स्वदेश मतलब अपना देश भेजना, है ना। तो कहता है रिपेट्रिएट यानी किसी व्यक्ति को स्वदेश भेजना, टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना देश भेजना, यानी कि स्वदेश भेजना। स्वदेश भेजना शायद लग रहा है मिस्टेक है, स्वदेश नहीं स्वदेश होता है। ठीक है, स्वदेश भेजना। जैसे कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, वहाँ से हमारे इंडिया में आते हो, तो इसका ये रिपेट्रिएट होता है। आपका क्या होता है? रिपेट्रिएट, यानी कि अपने कंट्री में क्या करते हैं? आते हैं। इसका सिनोनिम्स कुछ दिया गया है, इसको देख लें भी थोड़ा बहुत। इमिग्रेंट होता है, रिफ्यूज कर दो आपको, डिपोर्टी, माइग्रेंट, एक्सपेरिएट और इमेजरी, ये सारा चीज लिख सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल से समझाते हैं क्या होता है। इसको फिर से एक बार देखो। तो रिपेट्रिएट एक नाउन है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच की बात किया जाए तो किसी व्यक्ति को स्वदेश भेजना, टू सेंड समवन बैक टू हिज ओन कंट्री,
ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स दिया गया है। अब चलो इसको एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको नोट डाउन करो। देखो, द गवर्नमेंट रिपेट्रिएटेड हिज बिकॉज ही हैज नो वीजा। गवर्नमेंट क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को स्वदेश भेजने में हिम बिकॉज ही हैज नो वीजा, बिना वीजा के क्या किया गवर्नमेंट ने, बिकॉज वीजा क्योंकि आपके स्वदेश को भेज देता है, ठीक, नहीं भेज पा। अब देखो इस सिनोनिम से इसको याद रखना है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। एग्जाम्पल याद क्या करोगे, अब एग्जाम्पल से आप वर्ड के याद करना है। ये जो रिपेट्रिएट इस तरीका से आपका कहीं पे दिया रहे तो इसका वर्ड आपको पता होना चाहिए, किसी को स्वदेश भेजना, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके लास्ट वर्ड यानी कि 5 वर्ड की ओर। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है एफ्रॉन्ट। एफ्रॉन्ट आपका एक नाउन भी है और वर्ब भी के रूप में भी ये काम करेगा। इसका हिंदी वर्ड अगर जानना चाहें, इसका हिंदी वर्ड होता है अपमान। अपमान, ठीक है, अपमान, बेइज्जती आप लिख सकते हो। ये आपका जो दिया गया है ये है आपका सिनोनिम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन और इंडिग्निटी, और इसको बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट यानी कि इज्जत ना करना, डिसरिगार्डेड, इरेरेंस, और होता है एस्प्रीजेंस और इंसल्ट। ये सारा देख करके आपको ये पता चल गया होगा कि इसका मतलब होता है अपमान करना यानी कि बेइज्जती करना। एफ्रॉन्ट नाउन भी है और वर्ब के रूप में भी आपका ये वर्ड काम करता है। इसका हिंदी वर्ड होता है अपमान करना या बेइज्जती करना। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारी बातें को आप नोट करो फटाफट, ठीक है। चलो आपका लास्ट वर्ड का एग्जाम्पल। तो एफ्रॉन्ट क्या होता है ना, अपमान कर देना। तो सी हैज टेकन माई इंक्वायरी, सी हैज टेकन माई इंक्वायरी एज ए पर्सनल एफ्रॉन्ट। देखो तो कहता है कि उसने क्या किया ना कि पर्सनल एफ्रॉन्ट के, पर्सनल बेइज्जती के चलते, अपमान के कारण क्या हुआ कि इंक्वायरी करा। और सेकेंड आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है ही हैज रिगार्डेड, ठीक है, ही हैज रिगार्डेड हर रूड बिहेवियर एज ए सेकेंड पर्सनल एफ्रॉन्ट। कहता है रिगार्डेड हर रूड बिहेवियर, रूड बिहेवियर मतलब बेतुकापन बोलना, चिड़चिड़ापन बोलना, गलत व्यवहार से बोलना, तेजी बोलना, मतलब ये सारे बातें आपको गलत तरीका से बोलना, बिहेवियर एज ए पर्सनल एफ्रॉन्ट, ठीक है। तो आज का ये 5 मीनिंग कंप्लीट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्ड के साथ और बढ़िया बढ़िया वर्ड के साथ, अच्छे अच्छे वर्ड के साथ जो कि आपके एग्ज़ाम में काम करे। ये सारा जो सिनोनिम्स दे रहे हैं वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक वीडियो आप देखते हुए आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आया होगा, तभी यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अगर पहुँच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास, अपने सहेलियों के पास शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।